Let's recalculate gaining ratio, sacrificing ratio. Yesterday's part I will repeating because so many of you said that they can't understand what I taught yesterday. So please you have to concentrate here. Okay. So see here, page number 160. Yes, sorry. So, so here page number 169. Here, so page number 169, fourth chapter, new ratio. So new ratio we will calculate, guys. So what is the new ratio? Yes, so new ratio, the ratio in which the continuing partner decide to share the future profit and losses is known as new profit sharing ratio. सो रिटायरिंग पार्टनर व्हेन गोज ऑन, जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है उसके बाद बचे हुए पार्टनर जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो. ओके, यहाँ तक तो ठीक है. सो पेज नंबर 168. यस, 168 पे आपको ये दिया गया है. उसके बाद इलस्ट्रेशन देखो 169 पे आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन है. Okay, so see here, A, B, C share profit and losses in the ratio. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन. Okay, A, B, C profit and losses in the ratio 4:2:1. If B retires, what will be the new ratio? सो ए बी सी यहाँ पर पार्टनर हैं और उनके रेशियोज हैं 4:2:1.
अगर बी रिटायर होता है तो न्यू रेशियो ए और सी का कितना होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर पहले कल का रहना वही एक्सप्लेनेशन करूँगी। ए बी सी 4:2:1 है, ओके। बी रिटायर होने वाला है। न्यू रेशियो ऑफ ए सी कितना है बोल के कुछ है, ये क्वेश्चन है आपका, ओके। ए बी सी का क्या है, पेज नंबर 169 निकालिए, वहाँ पर है कि 4:2:1 पहले था, बी रिटायर होने वाला है, ये बी बिजनेस छोड़ के जाने वाला है, और ए और सी बचे हैं, तो ए और सी का कितना रेशियो है ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओके। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो पहले ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ए बी सी 4:2:1, ओके। एज गेन, अभी बी का जो रेशियो है ना, बी जो जा रहा है उसका रेशियो है 2, ये दोनों मिलके लेने वाले हैं, तो इन इसका और इसका कितना रेशियो है वो देखना है अपने। गेनिंग रेशियो मतलब उनको मिलने वाला लाभ, क्योंकि वो प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है ना, उसका जो खाना मतलब प्रॉफिट था वो छोड़ के जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट जा रहा है, गेन बोले तो प्रॉफिट, ओके। तो वो इनको दोनों को मिलने वाला है, इसीलिए इसे गेनिंग रेशियो बोलते हैं, ओके। सो एज गेन एंड बीज गेन। ए का पुराना रेशियो कितना है, 4:7 है, क्योंकि ये 4:2:6:7, सो 4:7 इंटू और 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि 2 है, 2 में से एक ये लेने वाला है और एक ये लेने वाला है, सो 1:2, 4 1 4, 4 7 2 14, ओके। और सी इज अगेन 1:7 इंटू 1:2 इज इक्वल टू 1/14, दैट मीन्स ए एंड सी इज इक्वल टू 4:1, न्यू रेशियो। तो अब इन दोनों का न्यू रेशियो कितना आया, 4:1, ओके। प्लीज कॉपी कीजिए। Okay guys, 1 minute. कधीतरी त्या घरात कधीतरी समवारी खात नाही. सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये तो आपको समझ में आया ना, ये ओल्ड इनटू न्यू, जितना भी उनको मिलने वाला था, बी का जो है ये 2 है, 2 को 1/2 1/2, सो दैट इज गेनिंग रेशियो, ओके। सो ये न्यू रेशियो आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर देखिए, XYZ share profits and losses equally. Z are retire and he's acquired by XYZ ratio 3:1. Calculate
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स वाई जेड प्रॉफिट ये 1:1:1 इनका रेशियो है, क्योंकि वो लोग तीनों इक्वली लेते थे। तो हम लोग ये करेंगे, शायद मैंने कल ये नहीं किया था। ओके, सो ये मेरी गलती है। सो मैं ये इलस्ट्रेशन बताती हूँ आपको। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दैट मीन्स एक्स है, वाई है और जेड है, ये लोग इक्वली बोले तो 1:1:1। तो ये तीनों 1:1 लेते हैं। और जेड रिटायर हो रहा है, ओके। जेड रिटायर हो रहा है, पिन नहीं चल रहा, ओके। जेड रिटायर हो रहा है, सो उसका जेड रिटायर हो रहा है जिसका 1:3 है। 1:3, ये 1:3 है ना इसका। सो इसका 1:3 था। इसका पोर्शन एक्स और वाई 3:1 में ले रहे हैं। उसका पोर्शन जो है ना 3:1 में ले रहे हैं। मतलब कि इसका जो 1 था, एक टुकड़ा था, 3 टुकड़े, ये है एक रोटी। इसके 3 टुकड़े करके पहले तीनों भी एक 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 ले रहे थे। ये एक्स का था, ये वाई का था और ये जेड का था। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो 1:1:1 था। अभी जेड जा रहा है, अभी ये नहीं है। तो इसका जो रोटी का टुकड़ा है, इसमें से 3:1 एक्स और वाई 3:1 में लेने वाले हैं। तो 3 हिस्सा इसमें 1 2 3 इस तरह 3 टुकड़े करके इसका, नहीं सॉरी 4, इसके 4 टुकड़े करके, इसके 4 टुकड़े मतलब वाई जेड का जो हिस्सा है ये जेड का है। जेड का जो पोर्शन है इसमें से 1 2 3 3 हिस्से एक्स लेने वाला है, ओके। और एक हिस्सा वाई लेने वाला है। वाई एक हिस्सा लेने वाला है और एक से 3 हिस्से लेने वाले। इसके 3 टुकड़े एक्स लेने वाला है और एक हिस्सा वाई लेने वाला है, जेड का जो पोर्शन है प्रॉफिट का, ओके। तो आपको अभी न्यू रेशियो देखना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर? ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो है। यहाँ तक ठीक, ये 1:1:1 है, ये ओल्ड रेशियो है, ओके। अभी जेड एक्वायर्स एक्स एंड वाई, जेड से रेशियो acquired by x and y is equal to 3:1, ओके। ये भी ठीक है, 3:1 में z का पोर्शन लेने वाले हैं, ओके। उसके बाद x गेन इज इक्वल टू 1 एक्स गेन। तो x को कितना ज़्यादा मिलने वाला है? तो x गेन इज इक्वल टू 3:1, क्योंकि 3 ये लेने वाला है एक्स जेड का पोर्शन और 4 है, 3 + 1 4। सो 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ये x का है, ये y का है और ये z का है। तो x का कितना है? 1/3। सो 1/3, 3 1 ज़ा 3 और 12। सो कितना हो गया ये? और वाइज गेन 1/4 इंटू 1/3, तो कितना हो गया ये? 1/12, ओके। ये है गेनिंग रेशियो, क्योंकि इतना गेन हुआ, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। इतना ऐसे प्रॉफिट हुआ है उनको, ओके। अभी देखेंगे कि टोटल कितना मिलने वाला है उनको, मतलब नया रेशियो क्या है? एक्स गेन
रेशियो, सॉरी एक्स न्यू रेशियो, अभी न्यू रेशियो देखेंगे। न्यू रेशियो कितना पड़े कि गिरेगा उनको, एक्स इज इक्वल टू 1/3, पहले का 1/3 है, और प्लस क्योंकि इसके साथ ये 1/3 तो मिलने ही वाला है, ये 1/3 के साथ उनको ये वाई का भी मिलने वाला है, एक्स जेड का भी मिलने वाला है, प्लस 3/12। सो कितना हो गया ये, 9/12, चौक 12 चार एकम 4, सॉरी 7/12, दिस इज 7/12 x and y new ratio is equal to 1/3 plus 1/12, तो कितना होता है 12, 5/12। सो टोटल उन दोनों को मिलके कितना मिलने वाला है 7/12 न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियो। ओके, सो प्लीज यू हैव टू कॉपी इट। देखो ये उनका रेशियो, ये मैं आपको एक्स वाई जेड का 3 हिस्से थे, उसमें से जेड का पोर्शन के 4 का टुकड़े करके एक्स 3 टुकड़े लेगा उसका और 1 टुकड़ा वाई को देगा, तो टोटल कितना होगा वो हम लोगों को क्या ही करना है। तो कितने से फायदा हुआ है, गेनिंग मतलब फायदा, तो एक्स गेन रेशियो 1:3, 1:3 उनका ओल्ड रेशियो है, 3:4 क्योंकि जो जेड का है उसका 3/3 इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसके लिए 3/4, तो इस तरह वो लोग लेने वाले हैं। सो ये कॉपी कीजिए। थोडं 10 मिनिटाचा रेकॉर्ड आहे। सो ये एक्स का ओल्ड रेशियो और ये गेनिंग रेशियो 1:3, ये दोनों मिलके करे तो दोनों टोटल किसको 3/12 गेन है और वाई को 1/12 है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, क्योंकि ये भी मिलने वाला है ये भी मिलने वाला है। गेन कब ज़्यादा मिलने वाला है उनको, ये जेड का पोर्शन है जो उनको मिलने वाला है, ये एग्जिस्टिंग है पहले मिलने वाला, तो 1/3 plus 3/12 is equal to 7/12 x portion and y's portion 5/12. So 7:5 is new ratio of x and y. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए
पेज नंबर 169 पर ही है। ओके, सो यहाँ पर क्या बोलता है, गेन और बेनिफिट रेशियो। गेन और बेनिफिट किसे बोलते हैं? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर is called gain ratio. It is normally used to write off goodwill created or raised to the extent to retiring partner share only. तो वो गेनिंग और बेनिफिट रेशियो कब यूज़ होता है? जब हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे गुडविल का पोर्शन हमें पैसे देना पड़ता है, क्योंकि उसने हमारे कंपनी में काम किया है और उसका भी गुडविल का पोर्शन होता है। तो उसे रिटर्न ऑफ मतलब उसे पैसे सेटल करने के लिए उसका पोर्शन कितना है गुडविल में, वो देखने के लिए ही हम लोग गेनिंग रेशियो जनरली कैलकुलेट करते हैं, बेनिफिट और गेनिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है? क्योंकि न्यू रेशियो में पार्टनर कम होने वाला है, फ़ायदा ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा में से हम लोग कम निकालते हैं, कम में से ज़्यादा तो नहीं निकालते ना। तो ओल्ड रेशियो मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ओल्ड में, कोई एक रिटायर होने वाला होता है, उसका पोर्शन रहने वाले लोगों को, जो भी बिजनेस में रहने वाले हैं बाद में वो रिटायर होने के बाद उनको मिलता है। सो इसलिए न्यू रेशियो कभी भी ज़्यादा होता है और ओल्ड रेशियो कम होता है। तो न्यू में से हम लोग ओल्ड निकालते हैं। और अगर यही सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो रहा, सैक्रिफाइस में नया पार्टनर आने वाला होता है तो उसको हमारे को प्रॉफिट देना होता है, हमारा पोर्शन कम होता है प्रॉफिट का, इसीलिए ओल्ड माइनस न्यू होता है। यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड है, वहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू होगा। ठीक है गाइज, याद रखिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस in the ratio of 4:3:2. B retires and A and C share future profits equally. A और C फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली लेने वाले हैं। ए बी सी 4:3:2 में लेते थे। और कैलकुलेट द गेन रेशियो। तो देखिए यहाँ पर यस, सो यहाँ पर देखिए गेन रेशियो, क्योंकि हमें गेन रेशियो देखने का है, हमें फ़ायदा कितने से हो रहा है। न्यू कभी भी ज़्यादा आता है क्योंकि ओल्ड पार्टनर जाने वाला है, तो ओल्ड पार्टनर जाने वाला है, इसीलिए न्यू रेशियो ज़्यादा बड़ा होता है और ओल्ड रेशियो कम होता है, क्योंकि ओल्ड में ज़्यादा लोग होते हैं, न्यू में कम लोग होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो न्यू माइनस ओल्ड, तो ए बी सी 4:3:2 है। बी रिटायर होने वाला है और बी का शेयर इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट, तो बी का जो शेयर है वो इक्वली लेने वाले है और सी इक्वली लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वली लेने वाले हैं, तो एज गेन 1:2, क्योंकि जो भी बी का पोर्शन है वो आधा आधा लेने वाले हैं ये लोग, इसीलिए गेनिंग रेशियो क्या होगा 1:2 होगा उनका, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और माइनस 4:9। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो में दोनों डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली लेने वाले हैं। तो न्यू रेशियो 1:2 माइनस, तो ओल्ड रेशियो कितना है 4:9, तो कितना आया 9 कितना आया यहाँ पर 1:18 आया ए का, और सी का पोर्शन यस, सी का पोर्शन 5:18। सो गेन रेशियो इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1:5। ओके, क्योंकि माइनस क्यों करें न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि वो लोग उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स, मतलब जितना भी पुराना होगा बी के रिटायर होने के बाद ए और सी इक्वली लेने वाले हैं। पहले उनका था 4:3:2, लेकिन बाद में वो 4:3:2 नहीं, वो इक्वली लेने वाले हैं, इसीलिए 1:2, क्योंकि दोनों पोर्शन आधा आधा खाने वाले हैं, इसीलिए 1/2 बाय माइनस ओल्ड रेशियो 4/9। तो कितना आया? दिस इज 1/18 और 5/18। तो दोनों का गेनिंग रेशियो कितना है 1:5।
ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 169 का, गेन और बेनिफिट में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए, सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, सेम पेज नंबर 169 गाइज। एक्स वाई and Z are sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Z retires in the new ratio of X and Y 3:2. Calculate gain ratio. ओके, तो एक्स वाई जेड 4:3:2 है, जेड रिटायर होने वाला है, और न्यू रेशियो एक्स और वाई का न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, अपने को गेनिंग रेशियो देखना है। कैलकुलेट गेन रेशियो। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सी एक्स वाई जेड 4:3:2 है, न्यू रेशियो एक्स और वाई का, जेड जाने के बाद एक्स और वाई का 3:2 है, और गेन रेशियो क्या है अपने को क्वेश्चन में पूछा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो एक्स गेन इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड बोले तो 3/5 न्यू है एक्स का, तो 3/5 माइनस ओल्ड कितना है 4/4 + 3 7 8 9, सो 4/9, तो कितना आया ये करने के बाद 7/45 आया। और y का गेन रेशियो इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2/5 कैसे लिए हम लोग, दिस इज 2 + 3 5, तो 2/5 माइनस 3/9 इज इक्वल टू 345, तो इस तरह गेन रेशियो कितना है x और y का 7:3। पेज नंबर 169, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो निकाले तो गेनिंग रेशियो। ओके, हैव यू कॉपीड। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन, PQ and R partner sharing profit and losses, profit in the ratio 2:1. Q retires, calculate gain ratio, calculate the gain ratio, old ratio, तो देखो यस यहाँ पर PQR 2:1 है, Q रिटायर हो रहा है तो गेन रेशियो देखना है। ओके, Q रिटायर हो रहा है, ओल्ड रेशियो अपने को देखना है। यहाँ पर देखिए Q रिटायर हो रहा है और PQR का 2:1 है, तो हम लोग P गेन रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना होगा 2/3,
और -2/5, क्योंकि ये 5 है, 2/5, क्योंककि ये इक्वली लेने वाले हैं, 1 इसको मिलने वाला है, 1 इसको मिलने वाला है। ओके, तो 2/3। क्वेश्चन में क्या है, PQR पार्टनर शेयरिंग 2:3 का कैलकुलेट द गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:2:1, न्यू रेशियो 2:1, क्योंकि इसका जो पोर्शन है उसका ये दो पोर्शन मतलब इक्वली लेंगे ना, एक एक, तो इसको एक मिलेगा, इसको एक मिलेगा। सो 2:1, ओके, और सॉरी 2:3, 2:5 इज इक्वल टू 4/15। आर्स गेन रेशियो 1:3, 1/5, 2:15। ओके, तो यहाँ पर न्यू रेशियो 2:1 है, तो उस हिसाब से 2:1, तो 3/2/3 और -2/4, तो उसमें से ये निकाले तो 4/15, 2/15 इज इक्वल टू 2:1। ओके, प्लीज कॉपी दिस। ओके गाइज, यस। सो उसके बाद ये पोर्शन में आपको समझाने वाली हूँ गाइज। देखिए कि टोटल पेबल अमाउंट इंक्रीज जो है, जब भी हम लोग पार्टनर्स के बारे में गुडविल राइज करते, वो हमने सीखा हुआ है, वो इलस्ट्रेशन के साथ मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। वो मैं डायरेक्टली जब भी क्वेश्चन में आएगा तभी आपको समझाऊंगी। तो डायरेक्टली मैं जो आपको पोर्शन है वो समझाने वाला वही निकाल के मैं समझा रही हूँ। पेज नंबर है 172, पेज नंबर 172 पे देखिए। यस, पेज नंबर 172 पे है टोटल पेबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जब भी एक रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हम लोग पैसे देने पड़ते हैं। देखो ये बिजनेस में एक साथ इतना पैसा कभी रहता है, प्रॉफिट सफिशिएंट रहता है या अमाउंट सफिशिएंट रहता है, कभी कभी हम लोग वो इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, वो पैसा हमें देने के लिए नहीं रहता है बिजनेस में। उस सिचुएशन में हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। सो ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है और हम लोग कैसे डील करते हैं। तो टोटल पेबल अमाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो अपना अपना हिस्से का पैसा लेके जाएगा, उसे पैसे तो देना है। अगर समझो हम लोग लमसम लमसम बोलते तो एक साथ जितना भी उसका पोर्शन है, गुडविल प्लस उसका जो भी कैपिटल है, उसका एसेट में जो भी मतलब रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी उसका शेयरिंग आता है, वो सब मिला के अगर उसका अमाउंट अगर हम लोग दे सकते एक ही साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द एंटायर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड वन इंस्टॉलमेंट एट अ टाइम। जब भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट हमें देने के कैपेबल अगर अमाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, मतलब कि उसको हम लोग सेटल कर रहे हैं, बाबा तो रिटायर हो रहा है, हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से जा रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट करेंगे। ये फर्स्ट एंट्री, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हर सिचुएशन ऐसे नहीं होते कि बिजनेस में उतना पैसा एक ही साथ मिले और उसे दिया जा सके, क्योंकि ह्यूज अमाउंट होता है ना। तो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं कि 2 3 4 जितने भी हम लोगों को इंस्टॉलमेंट बताया जाता है उतना इंस्टॉलमेंट में हम लोग सेटल कर रहे हैं उसके पैसे। तो इंस्टॉलमेंट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स में बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो हम लोग एक एक इंस्टॉलमेंट देते हैं और बचा हुआ अमाउंट लोन, क्योंकि हम लोग लोन उसका लोन हमें देना है, क्योंकि अभी वो आउटसाइडर है, तो क्योंकि हमारा पार्टनर तो है नहीं,
तो जो भी आउटसाइडर को हम लोग पैसे देना होता है हम लोग उसे बोलते हैं लोन। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसके लोन अमाउंट में हम लोग वो ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा पोर्शन देते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट करके उसमें पैसे देते हैं। वेन इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अकाउंट, और कभी कभी क्योंकि हम लोग उसका पैसा लेके बैठे हुए रहता है तो वो बोलता है कि मेरा पैसा तुम एक ही साथ नहीं दे रहे हो तो तुम्हें ये लोन देना पड़ेगा। अगर वैसा सिचुएशन है तो हमें उसके साथ लोन भी देना पड़ेगा। जितना हम लोग देर लगाएंगे, जितना हम लोग सेटलमेंट में देर लगाएंगे उतना हमें लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो व्हेन इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेटा टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हाँ उस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, द इफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, if the total amount due to retiring partner is transferred to loan account, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, टोटल अमाउंट, देखो पैसा ही नहीं है बिजनेस में, उसको देने के लिए सेटल करने के लिए पैसा नहीं है, तो टोटल अमाउंट को हमें लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हम लोग टोटली उसका पैसा 1 रुपये भी न देते हुए लोन अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, और प्रॉफिट आते हैं तो थोड़ा थोड़ा से हम लोग देते हैं विथ इंटरेस्ट, तो तब ये आता है। If amount of due to retiring partners partly paid in cash and balance due to transfer to loan account, और कभी पार्टली हम लोग कैश में दे रहे हैं, पार्टली लोन में दे रहे हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, जितना हम लोग कैश दे रहे हैं वो, और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, यस। सो गाइज, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, देखिए बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि हमें ये समझ में नहीं आता, हमें वो समझ में नहीं आता। जब तक आप खुद से करेंगे नहीं तब से आपको समझ में भी नहीं आएगा। और प्लीज़ गाइज, ये काम आपका है कि आपको कैसे लेना है, कैसे समझना है और कैसे करना है। हर चीज़ स्पून फीडिंग तो हो नहीं सकते, और उसमें से ये एक्स्ट्रा टास्क है आपके लिए, क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में खुद से मेहनत करना सीखिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद वो जनरली पूछिए। और अकाउंट्स तो मैं पहले ही से बोलती हूँ कि अकाउंट्स ऐसा है कि प्रैक्टिस किए बिना आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने से नहीं आता ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ आपको क्लासरूम में जैसे समझ में आएगी वैसी ही ऑनलाइन क्लासेस भी समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। और ये जो भी पोर्शन हो चुका है उसका फिर से रिपीट टास्क आपको मिलेगा, ऐसे श्योरिटी नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, डू प्रैक्टिस, खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। हर चीज़, लेक्चरर भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी तो इतना आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं। नहीं समझ में आता तो चैट करके पूछिए, ये ड्यूटी आपकी है। सिर्फ समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में आने के लिए समझदारी दिखाइए ना, खुद से कंसंट्रेशन लगाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन लगाए तो ही समझ में आएगा। एक तो रेगुलर कोई बॉयज़ आता नहीं है, आता है तो रेगुलर होमवर्क नहीं करते हैं। ओके, सो बॉयज़ हो गर्ल्स हो कोई भी हो, मुझे ये बोलना नहीं है कि कोई करता है कोई नहीं करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। अभी आपके कंधे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। क्लासरूम में होते तो हम लोग प्रेशराइज करते, होमवर्क देखते, टेस्ट लेते, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह हमें समझ में आए और किस तरह हम लोग समझ कर प्रैक्टिकली क्वेश्चन करें। ओके, और एक बात, जो भी वीडियो आए प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक निकालिए। मैंने बार बार कहा है कि अकाउंट में टेक्स्ट बुक जिन्होंने ख़रीदा नहीं है उसका तो कुछ कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंट विदाउट टेक्स्ट बुक समझ में आ ही नहीं सकता। मार्केट से जाइए, आज से आज के आज जाके बाय कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स में जब तक आप खुद से प्रेफर नहीं करोगे कि क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं, तब तक आएगा नहीं। मोबाइल में सिखाना ठीक है, पर समझना और प्रैक्टिस करना आपको है। उसके लिए टेक्स्ट बुक लेके प्रैक्टिस कीजिए। जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए बोल रही हूँ मैं, और जिन्होंने लिया है प्लीज़, एक बार प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ नहीं आती, उसे डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। ओके, ओके गाइज, और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ पूछिए।
और प्रैक्टिस करते रहिए।